रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को वीडियोस भेजी हैं जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट्स की हैं, जो पाकिस्तान जाते हैं और इंडिया भी जाते हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमें ज़्यादा पसंद आया, पाकिस्तान वाज मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अस दैन इंडिया। अब इस पे काफ़ी लोगों का कमेंट था कि कोई ज़रूरत नहीं थी इंडिया आने की, तेरे जैसों को तो हम बुलाएंगे भी नहीं अगली बार। इंडिया का मोटो है अतिथि देवो भव, यानी कि हम जो भी हमारा अतिथि है उसको भगवान मानते हैं। तो ये कैसा भगवान मान रहे हो आप? और अगर कोई हमारे बारे में क्रिटिसाइज़ करता है, कहीं से भी करता है, तो हम उसके एंटी क्यों हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट क्यों चले जाते हैं? आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि इंडिया एज अ कंट्री, अगर कोई घूमने आ रहा है यहाँ पे तो वो इतनी अच्छी नहीं है? ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इंडिया में वुमेन सेफ्टी का मैटर है। कोई औरत अगर 4-5 औरतों का ग्रुप लेके इंडिया घूमने आती है, जैसे कि बाकी दुनिया में वो घूमती हैं, अगर वो इंडिया आएंगी तो उनको पता है कि उनके साथ रेप हो सकता है, उनको पता है कि उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इंडिया में हर महीने 5 से 6 केसेस आते हैं फॉरेन टूरिस्ट के जिनका रेप हो जाता है। एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे एक स्पेन की औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और झारखंड में जाती है, उसका गैंग रेप हो जाता है उसके बॉयफ्रेंड के सामने, उसके बॉयफ्रेंड को मारा जाता है। हर यूरोपियन यूनियन के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि इंडिया में एक स्पेनिश लड़की का गैंग रेप हो जाता है। वो लड़की जो पूरी दुनिया घूम कर आ गई, उसका रेप इंडिया में हुआ। और उसके बाद आप लोग डिफेंड कैसे कर रहे थे? ये बातें मेरे को समझ नहीं आता। इंडिया एज अ कंट्री है जहाँ पे गाय को हम माता मानते हैं, और वही गाय आप इंडिया के हर गली में, हर सड़क पे देख लोगे कचरा खाती हुई। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नदियों को माँ माना जाता है, और इंडिया की जो नदी है वो दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। इंडिया में हवा सांस लेने लायक नहीं है, और आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इंडिया कभी भी चेंज नहीं होगा। ये रियलिटी है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसके चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। आप अगर ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हमारी सड़क पे गड्ढे हैं, तो वो गड्ढे कभी ठीक नहीं होने वाले। इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कोई भी बुराई नहीं सुनना चाहते अपने बारे में। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि फॉरेनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग कंट्री है। हिंदुज़म के रूट्स यहाँ पर हैं, बुद्धिज़्म के रूट्स यहाँ पर हैं। एक कंट्री जो कि लिंग्विस्टिकली, कल्चरली इतनी डाइवर्स है। एक कंट्री जहाँ पे खाना बहुत बढ़िया मिलता है। एक कंट्री जहाँ पे जहाँ का आर्ट बहुत अच्छा है, जहाँ के मॉन्यूमेंट्स बहुत सुंदर हैं। नेचुरली भी देखोगे तो इंडिया के पास कोल्ड डेजर्ट्स हैं, वार्म डेजर्ट्स हैं, इंडिया के पास पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इंडिया के पास प्लाटोज़ हैं, इंडिया के पास सुंदरबन डेल्टा है, इंडिया के पास मानसून है मेघालय का। तो इंडिया के पास नेचुरली भी बहुत कुछ है। क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के लिए। इंडिया की इकॉनमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलती है जिसको हम कहते हैं टेम्पल इकॉनमी। यानी कि जो इंडिया के टेम्पल्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए। अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है इंडिया में और वो टेम्पल्स देखना चाहता है तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम दुनिया भर में फेमस होंगे अपने टेम्पल्स के लिए। लेकिन ये सब होता नहीं है क्योंकि हम सुधारना नहीं चाहते अपनी चीज़ों को। इंडिया की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी घटिया है। इंडिया में कोई क्यों आना चाहेगा? अगर कोई इंडिया में आता भी है तो आप उसको रिप ऑफ करने के लिए रेडी हो। 20 का सामान 200 में बेचते हो। तो इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट को आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो? आप किस तरीके की कंट्री बनाना चाहते हो? आप कैसे डेवलप होना चाहते हो? आप कैसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनना चाहते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड सीरियसली।